नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ट्वीट करने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा। वकील दुष्यंत दवे ने पत्र लिखकर कहा, अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई क्यों? ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। और आरबीआई ने कहा, पहली बार देश मंदी में दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.6% गिरने का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपनी सहमति दे दी है। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया है वो बेहद आपत्तिजनक है और ऐसे में कुणाल के खिलाफ अदालत के अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। जनरल ने कहा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने लगे हैं। लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसकी जजों की निंदा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि विचार अभिव्यक्ति की जो आज़ादी उन्हें मिली हुई है उसमें वाजिब प्रतिबंध है और इसके तहत अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। लोगों को ये भी समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर वो हमला करेंगे तो उन्हें अवमानना के मामले में सजा होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस कारण वो कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के बाद कुणाल कामरा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ऑपरेट करती है, ये समय है कि महात्मा गांधी के फोटो को हटाकर उसकी जगह हरीश साल्वे के फोटो से उसे बदल दिया जाए। उन्होंने इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं, जबकि सामान्य लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे। सर्व होने की बात ही नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर पूछा है कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिकाएं तुरंत सुनवाई के लिए कैसे सूचीबद्ध कर दी जाती हैं। दवे ने विरोध जताते हुए पत्र में कहा है कि जब पहले से ही इस तरह की कई याचिकाएं लंबित है, ऐसे में अर्नब गोस्वामी की याचिका को सुनवाई के लिए किस आधार पर तत्काल आगे बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने स्वयं विशेष निर्देश दिया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि जब हजारों लोग लंबे समय से जेलों में बंद हैं और उनकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कई हफ्तों और महीनों में सुनवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में ये बेहद चिंताजनक है कि कैसे और किस तरह से गोस्वामी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी जाती है। क्या इसे लेकर मास्टर ऑफ रोस्टर या फिर मुख्य न्यायाधीश की ओर से कोई विशेष आदेश या निर्देश दिया गया है? आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने 2 लोगों की आत्महत्या से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम सहित सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, समाचार और समसामयिक घटनाओं से जुड़ी सूचना देने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फैसला करते हुए उसे डिजिटल स्पेस के लिए नीतियों और नियमों के रेगुलेशन करने का अधिकार सौंप दिया है। इसके तहत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी आवश्यक निर्देश देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र यानी एनसीसीसी के निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बता दें कि 10 नवंबर 2020 को जारी हुई ताजा अधिसूचना से पहले जारी अधिसूचना इसका स्थान लेगी। कोई नई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इससे पहले 20 जनवरी 2010 को अधिसूचना जारी की गई थी। पहले एक अन्य अधिकारी को ये शक्ति दी गई थी और अब एनसीसीसी के निदेशक को इसकी शक्तियां दी गई हैं। दरअसल आईटी अधिनियम के मुताबिक प्राधिकृत अधिकारी एक समिति की सिफारिश के आधार पर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है, यानी ब्लॉक करने का आदेश दे सकता है। बता दें कि इससे पहले बीते ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 नवंबर को एक आदेश पारित किया था। एक आदेश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 10 नवंबर की रात को जारी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षर की गई इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
अरब बुलेटिन की आखिरी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक अधिकारी का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक साल पहले की तुलना में 8.6% घटने का अनुमान है। इस तरह लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा हुआ है। दरअसल अर्थशास्त्र में जब लगातार 2 या इससे अधिक तिमाहियों में जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव आ जाती है, तब इसे मंदी कहा जाता है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में 23.9% का संकुचन हुआ है। आरबीआई का पहले से अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5% की गिरावट आ सकती है। आरबीआई के रिसर्चर पंकज कुमार द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीकी रूप से 2020-2021 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी में चला गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स यानी आर्थिक कामकाज का सूचकांक शीर्षक से लिखे गए इस लेख में कहा गया है कि लगातार दूसरी तिमाही में आर्थिक संकुचन होने का अनुमान है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होने के साथ संकुचन की जो दर है वो भी कम हो रही है और जो स्थिति है उसके बेहतर होने की उम्मीद है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।